आज आपने एक मुद्दा रखा है अपने क्षेत्र का, जहां पे आपने ये कहा कि जो वहां के बागवान हैं उन्हें सरकार की ओर से मदद जो है वो दी जाए। क्या वो सारा एक मैटर था और क्या आपको उसमें रिस्पॉन्स? कुल्लू मनाली वाला था, पूरा दोनों तरफ से टूट गया था और मंडी वाला रोड भी पूरा डिस्टर्ब रहा पूरे सीज़न भर। तो 80% किसानों की फसल जो है खेतों में सड़ गई। सरकार जो है वो सदन में, सत्ता पक्ष जो है सदन में ये चीज़ कहता है कि आपदा का बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल में देखने को मिला, लेकिन विपक्ष से वो कई बार ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और केंद्र में जो सरकार है हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन विपक्ष उसमें कुछ सकारात्मक बात करता नहीं। पर आज हमें बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भेदभाव जो हिमाचल के साथ किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा लगातार ये भी कहा जाता है कि 27 में जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पे? जनता कितना संतुष्ट है हमारे कार्य से और कितना असंतुष्ट है वो सब भी 27 के जो पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो अभी से भविष्यवाणी करके मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार, द समय न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला हुआ है। आज बता दें कि आज के इस सत्र में कई ऐसे विधेयक हैं जो कि इस सदन के पटल पर रखे गए थे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायिका अनुराधा राणा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। आज आपने एक मुद्दा रखा है अपने क्षेत्र का, जहाँ पे आपने ये कहा कि जो वहाँ के बागवान हैं उन्हें सरकार की ओर से मदद जो है वो दी जाए। क्या वो सारा एक मैटर था और क्या आपको उसमें रिस्पॉन्स आया? जी, सबने देखा कि 2025 की आपदा हो या 2023 की आपदा हो, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो हमारा किसान वर्ग हुआ है। अगर हम 2025 की बात करें तो लगभग जो हमारा जुलाई अगस्त में जो मानसून सीज़न में जो बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ वो किसानों का सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस समय हमारी जो फसल है वो पीक सीज़न चला था और फसल लगभग तैयार थी। पर आपदा के कारण जो रोड टूट जाने के कारण जो है मार्केट मंडी तक जो है हमारी फसलें नहीं पहुँच पाई। और ज़्यादातर हम जानते हैं कि लाहौल स्पीति में जो खेती होती है अब एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की होती है और 1-2 दिन में जो है फसल ख़राब होने लगती है अगर वो टाइम से जो है मार्केट ना पहुँचे। तो उस वजह से जो है, क्योंकि रोड जो हमारा कुल्लू मनाली वाला था पूरा दोनों तरफ से टूट गया था और मंडी वाला रोड भी पूरा डिस्टर्ब रहा पूरे सीज़न भर। तो 80% किसानों की फसल जो है खेतों में सड़ गई। हालांकि सरकार ने कड़े कदम उठाए इसके लिए, जो मुआवजा राशियों में जो है रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई, चाहे वो फसलों के नुकसान पे हो, चाहे वो ज़मीनों का क्षतिग्रस्त होता है बाढ़ के या गाद निकालने का हो। हर आइटम में हम देखते हैं, जैसे मकानों पे जो पहले 1,30,000 की राशि दी जाती थी वो 7 लाख तक बढ़ाई गई। तो ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो है हिमाचल सरकार द्वारा की गई। पर अगर आप केंद्र सरकार के जो आंकड़े देखेंगे तो उसमें मुआवजा राशि में जो कई सालों से जो परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये मामला हमने सदन में उठाया कि ये राहत राशि तो सरकार ने बढ़ाई है, साथ ही साथ हम सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि केसीसी, क्योंकि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है उसके अंतर्गत कई किसानों ने हमारे ज़िला में भी लोन लिया है। लगभग मेरे पास 4,500 किसान हैं जिन्होंने 130 करोड़ की राशि जो है अदायगी है बैंकों की देने की। और केसीसी स्कीम जो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, 98 की स्कीम है और इसके अंतर्गत सस्ते दरों पे जो किसानों को ऋण मुहैया करवाया जाता है। और लाहौल स्पीति ज़िला में क्योंकि हमारा एक ही फसल का एक ही सीज़न रहता है, 6 महीना जो हमारा बर्फबारी रहती है, तो एक ही फसल की सीज़न रहती है। तो हमने सरकार से दरख्वास्त की कि केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को जो है पूरे ठोस तरीके से रखा जाए कि केसीसी ऋणों को माफ़ किया जाए, क्योंकि पूर्व में भी केंद्र सरकार ने जो है केसीसी ऋण माफ़ किया है। आपको याद होगा क्योंकि आप मीडिया से जुड़े हैं, 2008-9 में जो यूपीए की जब सरकार थी कांग्रेस गठबंधन में, तो केसीसी ऋण माफ़ पूरे देश भर में हुआ था और 4 करोड़ से ज़्यादा किसान इसमें लाभान्वित हुए थे, जिसमें हिमाचल के किसान भी शामिल। तो उसी तर्ज पे जब हमारा यही सवाल था कि अगर उस वक्त की जो है कांग्रेस सरकार ये चीज़ कर सकती है, यूपी की सरकार, तो आज की केंद्र सरकार भी ये चीज़ कर सकती है। और हम भी कोशिश करेंगे अपने स्तर पे जो केंद्र सरकार से डायरेक्टली इस मुद्दे को उठाएं और प्रदेश सरकार के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि मुद्दा जितने ठोस तरीके से उठेगा उतना रियायत जो है हमारे लोगों को मिलेगा। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि उस समय 2008 में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, लेकिन अभी एनडीए की सरकार है। क्या लगता है आपको कि अगर प्रदेश सरकार ये मुद्दा वहाँ पे उठाती भी है तो कितना एक उन्हें इसमें एक पॉजिटिव साइन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि लगातार सरकार जो है वो सदन में, सत्ता पक्ष जो है सदन में ये चीज़ कहता है कि आपदा का बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हिमाचल में देखने को मिला, लेकिन विपक्ष से वो कई बार ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और केंद्र में जो सरकार है हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन विपक्ष उसमें कुछ सकारात्मक
बात करता नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसमें? जी, हमने भी देखा है, क्योंकि पहले भी ऐसा रहा है कि हम हिमाचल में तो हम देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से जो हर 5 साल बाद सरकार का परिवर्तन होता आया है, पर केंद्र में हम देख रहे हैं कि लगभग 11 साल से जो है एनडीए या बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी हमारे एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री हिमाचल कांग्रेस के या बीजेपी के सरकार में रहे हैं, तो केंद्र सरकार से पूरा सपोर्ट मिलता है। पर आज हमें बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भेदभाव जो हिमाचल के साथ किया जा रहा है। हिमाचल में इतना नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, और केंद्र की टीम ने ही आंकलन किया, 9,500 करोड़ से ज़्यादा नुकसान का आंकलन 2023 की आपदा में किया। उसके बावजूद जो हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। तो ये मुझे लगता है कि सीधे तौर पे जो भेदभाव हिमाचल के साथ किया जा रहा है। परंतु हम यही चाहेंगे कि 2025 की आपदा, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया, उन्होंने घोषणा की कि 1,500 रुपये की विशेष राहत पैकेज जो है हिमाचल को दिया जाएगा, जो कि वैसे नुकसान के आंकलन से देखा जाए तो काफ़ी कम है, परंतु फिर भी ये राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा दिल बड़ा करते हुए जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जो है सभी राज्यों को एक साथ लेके चले, खास तौर पे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे इस तरह की समस्याएं ज़्यादा है, वहाँ पे जो है अपना आशीर्वाद वो ज़्यादा रखे। तो मुझे लगता है कि एक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसकी जो है और भी ज़्यादा संगठनात्मक तौर से जो इसमें और मजबूती मिलेगी। और रही बात केसीसी की, हमें उम्मीद तो है, होप फॉर द वेस्ट, हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस और ध्यान प्रकट करे, क्योंकि हमेशा हितैषी बनते हैं कि हम किसानों के बारे में सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अपने आंकड़े प्रस्तुत करें कि जब से इनकी सरकार केंद्र में आई है तो इन्होंने कितने किसानों का ऋण माफ़ किया है। जैसे मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमारी कांग्रेस की यूपी की सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा किसानों का ऋण माफ़ जो है 8-9 के बजट में किया था, तो कई किसान उसमें लाभान्वित हुए थे। अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें रियायत मिले, और इसके लिए हम लगातार अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। बाकी इसमें केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वो कितना अपना आशीर्वाद जो हिमाचल को देंगे। जी, विपक्ष द्वारा लगातार ये भी कहा जाता है कि 27 में जो है वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, ये तो जनता ने बताना है कि क्या होना है आने वाले समय में। हम सिर्फ कर्म करने पे विश्वास करते हैं, और जिस प्रकार से जो पॉलिसी मेकिंग में आप देखते हैं कि आर्थिक संकट की बड़ी बड़ी बातें होती है, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है, या इसको बदलाव के लिए कोई रातों रात ऐसा भी नहीं कि रातों रात कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें पक्ष विपक्ष को राजनीति छोड़ के जो है एक ऐसे चर्चा पे आना चाहिए कि कैसे हम अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, जहाँ पे हमारी केंद्र के प्रति डिपेंडेंसी ना बढ़े, हमारे अपने रिसोर्सेज हों, और उसको कैसे बढ़ाया जाए। और वैसे हार जीत जो है एक सिस्टम का पार्ट है, अगर हार भी जाए तो उसमें कोई गम नहीं है। मुझे लगता है इसका फैसला जनता ने करना है। 2027 के इलेक्शन होने ही हैं, तो उसमें मैसेज आ जाएगा जनता के प्रति, और जनता कितना संतुष्ट है हमारे कार्य से और कितना असंतुष्ट है, वो सब भी 27 के जो पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो अभी से भविष्यवाणी करके मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। जी, अनुराधा राणा को कितना भरोसा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, क्या उनके ऊपर एक बार दोबारा अपना भरोसा वो दिखाएंगे 27 में? जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि कर्म करना है मुझे, मैं फल की इच्छा नहीं रखती। और जब से मैंने पदभार संभाला है, मुझे लगभग 1.5 साल हो रहे हैं, हमने कोशिश की कि हर स्तर पे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बात को उठाया जाए, और साथ ही साथ हमेशा लोगों के बीच में बने रहने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरा अपना एक धर्म है, अपना फ़र्ज़ है, उसको निभाने की हम कोशिश करते हैं। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमेशा इस अपना जो हमें अपना सपोर्ट देती आई है, और जनता की वजह से आज हम विधानसभा में भी अपनी बात रख पाते हैं। तो आज आगे भी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद सदैव रहेगा, और उनके मुद्दों को और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा हम तत्पर भी हैं, और आगे भी तत्पर रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये थे हमारे साथ लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायिका अनुराधा राणा, जिनसे हमने खास बातचीत की, और किस तरीके से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो किसान बागवान हैं उनका मुद्दा जो है विधानसभा के इस सदन में आज उठाया है। तो तमाम ऐसी जो बातें हैं उन्होंने आज अपने जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके हक में आज की हैं। तो यूं ही देखते रहिए और बने रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल के साथ।